चलते हम लोग देखते हैं। आज तारीख हो जाता है कितना, 22 अप्रैल 2025। तो हम लोग 22 अप्रैल का तो करेंगे ही, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है 20-21 अप्रैल का कर लेंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आज का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया था, उसी वजह से लाइन के डिस्टर्ब कर सकते हैं वजह से। तो आज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं? कब जाने वाले हैं? नहीं पता है, पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि कब जाने वाले हैं। यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एक दिवस मनाया गया था, कौन सा दिवस मनाया गया था? लिवर दिवस मनाया गया था। और लिवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और 19 अप्रैल को क्यों मनाते हैं लिवर दिवस? तो सामान्य जागरूकता के लिए जो है लिवर दिवस मनाया जाता है। यकृत स्वास्थ्य और रोगों के रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए क्या चाहिए? इसको जागरूकता फैलाना, है ना। और यकृत जो है क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से क्या है? एक अंग है ना। और ये देख लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कार्य करता है, तो ये क्या करता है? विषाक्त पदार्थों को तोड़ना, पाचन में सहायता करना और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और आवश्यक प्रोटीन का क्या करना है? उत्पादन करना है। आप लोगों को याद क्या करना है? तो विश्व लीवर दिवस का थीम याद रखना है। और लीवर दिवस 2025 का थीम क्या है? भोजन ही क्या है? दवा है। भोजन ही क्या है? दवा है। इसलिए रखा गया है कि भोजन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका क्या रहेगा? स्वस्थ क्या रहेगा? लीवर रहेगा, है ना। तो लीवर को स्वस्थ रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं यही क्या है? लीवर है। और लीवर को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? यकृत बोल रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है? एक तो ये लीवर दिखाई पड़ रहा है और लीवर के साथ में क्या सटा हुआ दिखाई पड़ता है? गोल ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पित्ताशय बोलते हैं। और ये क्या है? ये कौन सा भाग है? ये अमाशय है। और अमाशय को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो गांव घर के भाषा में इसको पेट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी में खाना कहाँ पर रहता है? इसी में रहता है। लगभग 4 घंटा के आसपास अमाशय में आपको खाना को देखने को मिलता है। उसके बाद इसका प्रक्रिया है, इसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, फिर ठीक है एनस के मार्ग से जो भी अवशिष्ट है वो बाहर निकलेगा, है ना। चले आगे चले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एशियाई अंडर 15 किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसमें जो है क्या है? 56 सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है। और किस देश में जो है इसका आयोजन होने जा रही है? तो किस देश में? ये ध्यान रखना है, एशियाई अंडर 15 और 17 क्या है? कौन सा खेल है? तो ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ना। तो एक लाइन पकड़ना है कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस बार जो है कहां पर हो रहा है? तो जॉर्डन में हो रहा है। जॉर्डन किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा? मैप से लग रहा है कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है? यूरोप में पता चल रहा है। कहां यूरोप का कोई देश दिखाई पड़ रहा है? जॉर्डन ये दिखाई पड़ रहा है, देखिए। अब आप मैप से आपको नहीं पता चल रहा है, कम से कम मैप से भी तो देख के बताइए कि किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा? किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा? सऊदी अरब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सऊदी अरब किस महाद्वीप में है? नहीं पता चल रहा है। ज्योग्राफी कुछ नहीं है आप लोगों के पास। एशिया महाद्वीप में है। चलिए कोई बात नहीं, एशिया में है ना। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए जॉर्डन की राजधानी याद रख लेते हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। और इसका यहाँ पर जो मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? जॉर्डन में दिनार मुद्रा चलती है। और यहाँ पर जो है राजा है, और राजा कौन है? अब्दुल्ला द्वितीय है। ठीक है, अब्दुल्ला सेकेंड कह सकते हैं। राजा कौन है? अब्दुल्ला सेकेंड है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि कहां पर है? तो ये एशिया में ही है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देख लेते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड क्या है? ब्रांड का नाम क्या है? चैनल। चैनल के लिए जो है भारत से पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? ठीक है, कौन बन गया है? अनन्या पांडे। जान रहे हैं अनन्या पांडे को? चलिए, बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे को जो है प्रतिष्ठित फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल के लिए क्या बनाया गया है? इसको पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत से। भारत का ये क्या है? पहली ब्रांड एम्बेसडर है। तो चैनल याद रखना है। चैनल क्या है? तो चैनल एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है जिसकी स्थापना जो है कब होती है? 1910 में होती है। और कोको चैनल ने जो है पेरिस में इसकी स्थापना कर सकते हैं की थी। और यह फ्रांसीसी भाइयों एलन और गेरार्ड वार्थेइमर के द्वारा जो निजी स्वामित्व है, ये क्या है? निजी स्वामित्व की कंपनी है। यदि बात करते हैं कि चैनल की क्या कहते हैं मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? लंदन में है। सिर्फ याद रखना है कि चैनल है क्या। यदि आप लोग मान के चले है ना कि यदि चैनल आया है तो ब्रांड चैनल, तो चैनल है क्या? ये क्या है? तो ये क्या है? लग्जरी फैशन हाउस है। ठीक है, यहां से मान के चले कि इंपोर्टेंट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या उत्पाद निकालती है। तो उत्पाद क्या है?
लग्जरी फैशन है जिसमें कि परिधान है, एक्सेसरीज है, ठीक है, परफ्यूम है, सौंदर्य उत्पाद है। ये सब अधिकांश सामान किसके लिए हो गया? महिलाओं का, है ना, महिलाओं के यूज के लिए ये सामान है, कंपनी है। तो किसको बनाया गया फैशन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर? अनन्या पांडे को। जो ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये तस्वीर तो आप लोग पहचान ही रहे हैं कि ये तस्वीर किनका है? अनन्या पांडे का, है ना, पहचान रहे हैं? जो फैशन में लिया गया है, ठीक है, ब्रांड फैशन में लिया गया है, वही तस्वीर है, ठीक है। तो ये जो मान के चलिए कि फैशन में जो ये तस्वीर दिखाया पड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ जाएगा होल्डिंग पर जो दिखाई पड़ेगा, तो यही तस्वीर आपको अनन्या पांडे का दिखाई पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को, जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में निवेश समाधान का क्या कर दिया गया है? उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। AIIB क्या है? तो AIIB का मतलब है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। यह एक जो है बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय पोषण पर यह क्या है? केंद्रित है। इसकी स्थापना कब होती है? 2016 में इसकी स्थापना होती है। यदि मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय कहां है? चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग में, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय कहां है? तो AIIB जैसे नाम आता है तो आपको इसका मुख्यालय याद रखना है, इसका स्थापना याद रखना है। और उपाध्यक्ष को किसको नियुक्त किया गया? आपको अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है अजय भूषण पांडे, ठीक है। और इनको क्या AIIB का क्या नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही था आज हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? सऊदी अरब। अभी मैप पर देखे थे जॉर्डन के जस्ट नीचे में क्या था? सऊदी अरब था, है ना। तो किस महादेश में है? तो एशिया ही महादेश में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज कितना तारीख है? 22, ठीक है। तो आज आपको आज या कल आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस देश की दौरे पर जाना है 2 दिन के लिए। आपको 22 और 23 आज ही जाने वाले हैं। तो 22 तारीख को जो है 2 दिन के दौरे पर कहां जा रहे हैं? सऊदी अरब जा रहे हैं। और सऊदी अरब के जो क्राउन है, कौन है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर जो है 22 से 23 अप्रैल को यहां पर एक तरह से आमंत्रित होना है। और ये कह सकते हैं कि इस बार सऊदी अरब का जो है इनका तीसरा दौरा है। कितना दौरा है? तीसरा दौरा है। बार बार प्रधानमंत्री इधर उधर घूमते रहते हैं। हाल फिलहाल में घूमे थे, ठीक है। कहां घूमे थे हाल फिलहाल में? कहां गए थे? थाईलैंड गए थे। थाईलैंड के बाद कहां चले गए थे? तुरंत श्रीलंका पहुंच गए थे, है ना। श्रीलंका के बाद तुरंत भारत आ गए, ठीक है। अभी तुरंत कहां जाने वाले हैं? ये खाड़ी देश जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए खाड़ी देश में लगभग तो क्या कहते हैं अभी तक में है कि सऊदी अरब जाने वाले हैं, है ना। और जब जाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। एनर्जी, डिफेंस समेत मान के चलिए कई अहम फैसले पर क्या हो सकता है? हो सकता है कि हस्ताक्षर हो। तो नाम आता है, किसका नाम आता है? सऊदी अरब। और सऊदी अरब का जैसे ही नाम आता है तो यहाँ के बारे में जल्दी से जान लेते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। सऊदी अरब की राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए रियाद है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है क्या, कौन सी मुद्रा? रियाल मुद्रा चलती है। और सऊदी अरब के वर्तमान में राजा, वहां पर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी है ना, प्रधानमंत्री भी है और राजा भी है। तो सऊदी अरब के जो वर्तमान में राजा है कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। नाम बहुत बड़ा है, एक बार नाम लीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है राजा। और प्रिंस और प्रधानमंत्री कौन है? देखिए सऊदी अरब के लिखा हुआ प्रधानमंत्री और क्राउन वही प्रिंस, क्राउन कह सकते हैं कि प्रिंस, ठीक है। तो ये कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है, ठीक है। नाम सेम नहीं है, ठीक है। देखिए सलमान बिन अब्दुल अजीज ये पिता हैं, ठीक है। और बेटा कौन है? प्रिंस है, प्रिंस है ना, ये अगला राजा बनने वाले हैं, ठीक है। तो सलमान बिन सलमान अल सऊद, नाम एक ही जैसा है। पिता पहले तो नाम आप लोग सुनते होंगे ना, फिलिप 1, फिलिप 2, फिलिप 3, है ना। तो राजा का बेटा लगभग एक ही नाम जैसा रहता है, 19-20 नाम रहता है ना, थोड़ा सा 19-20 नाम रहता है। तो एक ही नाम है। सलमान से याद रखिएगा, सलमान याद रहेगा राजा और उसका प्रिंस, ठीक है। दोनों एक ही नाम जैसा है, ठीक है, एक जैसा है नाम लेकिन अलग अलग है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये प्रधानमंत्री पिछले क्या कहते हैं जब गए थे खाड़ी देश, ठीक है, उस वक्त का तस्वीर है। अब जो नया मान के चलिए कि अब को जो कल मिलेगा या परसों मिलेगा करंट अफेयर्स, उसमें फिर से हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री क्या क्या वहां पर समझौता करते हैं, किस चीज पर हस्ताक्षर करते हैं। जब भी कोई देश का यात्रा करेंगे तो स्वाभाविक बात है कुछ कुछ वहां से करंट अफेयर्स बनने को आपको दिखाई पड़ेगा। किस समय IR से बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को IR तो पढ़ना नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम लोग देख लेंगे। इंपोर्टेंट यदि कोई क्वेश्चन बना है तो आप लोगों को ये याद रखना है। यदि इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद नहीं बना है, कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री किस किस देश का दौरा किए हैं, है ना। चलिए कौन सी क्या कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जून 2025 में लॉन्च होने वाले
निसार पृथ्वी अवलोकन मिशन पर नासा के साथ सहयोग क्या कर रही है, सहयोग क्या कर रही है, सहयोग कर रही है, तो कौन सी है, इसरो है। ठीक है, तो दो है प्रमुख कंपनी दिखाई पड़ रहा है, दो, एक तो इसरो दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, नासा दिखाई पड़ रहा है, और ये क्या है, निसार क्या है, तो बहुप्रतीक्षित कह सकता है निसार जो है यह उपग्रह मिशन है। क्या है, उपग्रह मिशन है। निसार क्या है, उपग्रह मिशन है। और निसार जो है नासा और इसरो का क्या कह सकता है, दोनों का संयुक्त एक तरह से इस पे मिशन है। ठीक है, दोनों इस पर काम कर रहा है, साथ साथ काम कर रहा है। जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच क्या कर रही है, एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है जो जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो निसार याद रखिएगा, निसार में किस किस कंपनी का सहयोग है, इसरो और नासा का। नासा कहाँ की कंपनी है ना, नासा फेमस है ना। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष बता दीजिए कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी नारायण है। बहुत बार अभी तक में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। चलते अगले प्रश्न पर, कौन सा देश 2026 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्या है, प्रमुख विमानन बाजार बनने के लिए तैयार है, तो कौन है, हम लोगों का भारत। सिंपल है,